ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। असतो मा सद्गमयो तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। आइए मित्रों, आज हम त्रैमासिक संस्कृत शिक्षण की लाइव कक्षा संख्या 79 को पढ़ेंगे। अब यह कोर्स मित्रों समापन की तरफ जा रहा है। कुछ ही कक्षाओं के बाद ये कोर्स समाप्ति को प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद हम आप सभी पाठकों से निवेदन करेंगे, ये हमने आपको बिना पुस्तक के प्राथमिक स्तर की संस्कृत भाषा को सिखाने के लिए कोर्स बनाया। इस कोर्स को हजारों लोगों ने पढ़ा और भविष्य में करोड़ों लोग इस कोर्स के माध्यम से प्राथमिक स्तर की संस्कृत भाषा को सीखेंगे और फिर आगे अपनी भाषा को इम्प्रूव करने के लिए उनका द्वार खुलेगा, अर्थात वो आगे भी इच्छा करेंगे। अब आप सभी से मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप सभी जितने भी पाठक इस कोर्स को अभी पढ़ रहे हैं अथवा वर्तमान में आगे भविष्य में पढ़ेंगे, सभी महानुभाव सेकंड लेवल के कोर्स को अवश्य पढ़ें। सेकंड लेवल के कोर्स को पढ़ने के लिए इस पुस्तक का कोर्स बनाया गया है, रचनानुवाद कौमुदी नामक पुस्तक का। ये डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी महाराज जी द्वारा लिखित पुस्तक है। इस संस्कृत भाषा को, सेकंड लेवल की संस्कृत को या संस्कृत भाषा को इम्प्रूव करने के लेवल की संस्कृत को ये पुस्तक सिखाती है। इस प्रकार से इसमें काफी सामग्री दी गई है, काफी नियम दिए गए हैं। पूरी कोर्स हमने आपके लिए तैयार कर दिया है A to Z इस पुस्तक विद आंसर शीट, उत्तर पत्रिका के साथ में। अब आपको परंतु इस कोर्स को पढ़ने के लिए ये पुस्तक चाहिए। आपको बिना पुस्तक के आप इस कोर्स को नहीं पढ़ सकते हैं। समझ में कम आएगा, कम की बहुत कम आएगा। आपका समय पूरा जाएगा परंतु समझ में कम आएगा। इसलिए आप सभी पाठक इस पुस्तक को प्राप्त कर लें। इस पुस्तक को प्राप्त करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आपके आसपास की दुकान पर ये पुस्तक मिल जाए, वहां से आप इस पुस्तक को वहां से खरीद लें। अपने आसपास की दुकान से, जो बुक शॉप से हैं, उनसे खरीद लें, पूछ लें, ये पुस्तक मिलती है। यदि आपके आसपास ये पुस्तक नहीं मिलती है, उसके लिए हमने एक व्यवस्था बनाई है कि जो भी पाठक देववाणी संस्कृतम से इस पुस्तक को प्राप्त करना चाहते हैं तो देववाणी संस्कृतम ट्रस्ट हरिद्वारम इस पुस्तक को उपलब्ध कराता है। देववाणी संस्कृतम.com नाम की वेबसाइट है मित्रों। उस वेबसाइट पर जाकर के आप, ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाकर के आप इस पुस्तक को ऑर्डर करके आराम से अपने घर पर बैठे बैठे मंगा सकते हैं। आपसे एक भी पैसा ज्यादा नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल भी। हम संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए कार्य कर रहे हैं, ध्यान दें।
ये देववाणी संस्कृतम.com है। मैं इसको और जूम कर देता हूं, देखिएगा, DEVVANISANSKRITAM.com वेबसाइट है। इस पर बहुत सारी पुस्तकें हैं, आपको केवल ये पुस्तक लेनी है पढ़ने के लिए, और भी खरीदनी है खरीदिएगा। पुस्तक तो खरीदनी चाहिए लोगों को, अपने घर में विद्या को तो लाना चाहिए। लोग लक्ष्मी लाते हैं, तो लक्ष्मी किस लिए लाते हैं? लक्ष्मी तभी रुकेगी जब विद्या होगी आपके घर में। तो इस पुस्तक को आप सभी लोग मंगा लें, अब प्राप्त कर लें यहां से अथवा अपने आसपास की दुकान से, और फिर इस कोर्स को पढ़ने की तैयारी कर दें। इस कोर्स का समापन हो रहा है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अब समाप्ति की ओर जा रहा है। ठीक है, 3 मास का हमने जो कोर्स तैयार करना था वो किया, कुछ और प्रैक्टिस करा देंगे आपको। ठीक है, चलिएगा, ये मैंने आपको सूचना दी है, अभी 2-3 बार सूचना और दे दूंगा। तो जो भी पाठक आगे पढ़ना चाहेंगे, हम तो यही कहेंगे पढ़ना चाहिए। अब घर बैठे बैठे आपको संस्कृत भाषा के अध्यापक प्राप्त हो गए हैं, पढ़ाने वाले, वो भी निःशुल्क। तो क्यों ऐसा अवसर हाथ से जाने देना चाहिए, पढ़ना ही चाहिए अवश्य। चलिए आगे चलते हैं मित्रों, अब इस कक्षा की बात कर लेते हैं। गत कक्षा में मैंने आपको 2 प्रत्ययों के बारे में पढ़ाया था, तव्यत और अनियर। ये चाहिए अर्थ में होते हैं। ठीक है, नियम पढ़ा दिया था, इसका प्रयोग भी बता दिया था, कैसे कैसे प्रयोग करना होता है। अब मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर कुछ धातुओं के तव्यत और अनियर के रूप बना करके लिखाऊंगा। बस केवल जो कुछ प्रसिद्ध धातुएं हैं, जो सभी धातुओं को तो लिखा नहीं सकते। ठीक है, उसके लिए तो आप इस पुस्तक में जब मंगाएंगे तो इस पुस्तक में आपको पर्याप्त मात्रा में मिल जाएंगे, परंतु अभी प्राथमिक लेवल के लिए हम आपको कुछ धातुओं के रूप लिखा देते हैं। अब कॉपी उठा लीजिएगा, कॉपी खोलिएगा नोटबुक को, और पेन हाथ में ले लीजिएगा। ठीक है, आज लिखना होगा, लिखने की कक्षा है ये। चलिएगा, ध्यान देंगे, इधर इस वाली लाइन में धातु लिख दिया, ये धातुएं हैं, ये तव्य प्रत्यय वाले रूप हैं, और ये हैं अनियर प्रत्यय वाले रूप। ठीक है, अनिय लिखा है क्योंकि अनिय बचता है, र हट जाता है, तव्यत का अत्ता हट जाता है, तव्य बचता है, तव्य लिखा है। यहां मैंने नपुंसक लिंग में बना करके लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है? नपुंसक लिंग में। इनको आप पुल्लिंग में अपने आप बनाएंगे, स्त्रीलिंग में अपने आप बनाएंगे। जैसा कल मैंने बता दिया था आपको कि जैसे ये देखिएगा, ये जैसे पुल्लिंग में कर्तव्य, मूल शब्द बनता कर्तव्य, तो पुल्लिंग में कर्तव्य, स्त्रीलिंग में कर्तव्य, कर्तव्यम, इसी प्रकार से वहां बनाने हैं। स्त्रीलिंग बनाएंगे तो आ जोड़ देंगे। ठीक है, रमा लता के समान, और ये राम के समान, और ये नपुंसकलिंग में जल के समान। ठीक है, चलिएगा, तो आइएगा, लिखिएगा, लिखिए, ऊपर लिख लीजिएगा, पहले एक साइड में लिख लीजिएगा धातु, और फिर दूसरे लाइन में लिखिए तव्य, और तीसरे में अनिय। ऐसे लिख लीजिएगा, 3 बना लीजिएगा कॉलम। ठीक है, अध धातु है, अध, अध का अर्थ होता है खाना। ठीक है, तव्य प्रत्यय में बनेगा इसका अतव्यम। क्या है? अतव्यम, अतव्यम, और अनियम में बनेगा आदानीयम। अधि प्लस ई धातु है, इसका बनेगा अध्येतव्यम। अध्ययनीयम, अध्ययनीयम। इनका अर्थ भी आपको पता है, जैसे खाना चाहिए, खाना चाहिए, दोनों का अर्थ समान है। पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ठीक है, अर्च धातु है, अर्च, अर्च का अर्थ होता है पूजा करना। ये पहले मैंने अर्थ बता दिए, वही धातुएं हैं सारी। तो उन प्रत्यय और कत्वा प्रत्यय वाली धातुएं वही अर्थ हैं। अर्चितव्यम,
अर्चनीयम, आगे धातु है इश, इश का अर्थ होता है चाहना, तो एशितव्यम, एषणीयम, कथ धातु है कथयितव्यम, कथनीयम माने कहना चाहिए, कंप धातु है कांपना अर्थ में, कंपितव्यम, कंपनीयम कांपना चाहिए, कूर्द, कूर्द का अर्थ होता है कूदना, कूर्दितव्यम, कूर्दनीयम, क्री धातु है क्री माने करना, कर्तव्यम, करणीयम, क्रंद धातु है रोना, क्रंदितव्यम, क्रंदनीयम, क्री धातु है क्री, क्रेतव्यम, क्री का अर्थ होता है खरीदना, क्रेतव्यम, क्रयणीयम, क्रीड धातु है क्रीड माने खेलना, क्रीडितव्यम, क्रीडनीयम, क्रुद्ध धातु है क्रुद्ध, क्रुद्ध माने क्रोध करना, क्रोधव्यम, क्या है ये, क्रोधव्यम, क्रोधनीयम, क्षिप धातु है क्षिप का अर्थ होता है फेंकना, क्षेपितव्यम, क्षेपणीयम, खाद धातु है खादितव्यम, खादनीयम, गण धातु है गण, गण का अर्थ होता है गिनना, काउंट करना, गणयितव्यम,
गणनीयम। गई धातु है, गई, गई का अर्थ होता है गाना। गातव्यम। गानीयम। गम धातु है, गम, गम का अर्थ होता है जाना, गमन करना। गंतव्यम। गमनीयम। गर्ज धातु है, गर्जना अर्थ में, दहाड़ना। गर्जितव्यम। गर्जनीयम। जी धातु है, जीतना अर्थ में, जेतव्यम। जयनीयम। शंक धातु है, शंक का अर्थ होता है शंका करना, डाउट करना। शंकितव्यम। शंकनीयम। मुद धातु है, मुद का अर्थ होता है प्रसन्न होना। मोदितव्यम। मोदनीयम। ये वृद्ध धातु है, उसको वर्ध हो जाता है तो वर्धितव्यम। वृद्ध का अर्थ होता है बढ़ना। वर्धनीयम। लब धातु है, लब, लब का अर्थ होता है प्राप्त करना। लब्धव्यम। लाभनीयम। सेव धातु है, सेवा करने अर्थ में। सेवितव्यम। सेवनीयम। भास धातु है, भास का अर्थ होता है भाषण देना। ठीक है, भाषण देना। तो भाषितव्यम। भाषणीयम। आगे है याच धातु है, याच।
याच का अर्थ होता है मांगना। याचितव्यम, याचनीयम, क्षम धातु है क्षमा करने अर्थ में। क्षंतव्यम, क्षंतव्यम, इसका अनियर में प्रयोग होता ही नहीं है, कहीं साहित्य में प्रयोग देखा नहीं जाता है। ठीक है, इसलिए हमने छोड़ दिया। इसका बन तो जाएगा परंतु प्रयोग देखा नहीं जाता, क्या बनाना फिर। ठीक है, बाध, बाध का बाध माने रोकना, बाधा पैदा करना। बाधितव्यम, बाधनीयम, यत, यत का अर्थ होता है यत्न करना, प्रयत्न करना। यतितव्यम, यतनीयम, वद धातु है, वद माने बोलना, कहना। वादितव्यम, वादनीयम, भ्रम धातु है, भ्रम का अर्थ होता है घूमना। भ्रमितव्यम, ब्राह्मणीयम, चलिएगा आगे आइएगा। पा धातु है, पा, पा का अर्थ है पीना। पातव्यम, पानीयम, निपूर्वक वेद धातु है तो निवेदितव्यम। यहां पर इसको सही कीजिएगा, ऐसा होगा निवेदायितव्यम, इसको सही कीजिए, गलत लिखा है ये। इसको लिखना है आपको, ऐसा लिखिएगा इसको, निवेदायितव्यम ऐसा होगा। निवेदायितव्यम ऐसा होगा। ठीक है, यहां पर यह छूट रहा है तो निवेदायितव्यम, निवेदनीयम, स्मृति धातु है, स्मृति का अर्थ होता है स्मरण करना, याद करना, याद आना, स्मरण आना। स्मर्तव्यम, स्मरणीयम,
दा धातु है ये, दा, दा का अर्थ होता है देना। दातव्यम, दानीयम, नी धातु है, नी का अर्थ होता है ले जाना, ठीक है। नेतव्यम, नयनीयम, नम धातु है, नम का अर्थ होता है झुकना, नमस्कार करना आदि। नंतव्यम, नामनीयम, स्था धातु है, स्था, स्था का अर्थ होता है रुकना, खड़े होना, स्थित होना। स्थातव्यम, स्थानीयम, प्रच्छ धातु है, प्रच्छ का अर्थ होता है पूछना। प्रष्टव्यम, प्रच्छनीयम, आइएगा थोड़ी सी और है। त्यज धातु है छोड़ना, तो त्यक्तव्यम, त्यजनीयम, जीव, जीव धातु है, जीव का अर्थ होता है जीना, तो जीवितव्यम, ये हुआ है जीवितव्यम। जीवनीयम, भक्ष धातु है, भक्ष का अर्थ होता है खाना, भक्षण करना। भक्षयितव्यम, भक्षणीयम, रक्ष धातु है, रक्ष का अर्थ होता है रक्षा करना। रक्षितव्यम, रक्षणीयम, हस धातु है, हसना अर्थ में हसितव्यम, हसनीयम। इतनी धातु अभी प्राथमिक स्तर में पर्याप्त हैं, आपको मैंने दिखा दी है, और भी आप पुस्तकों से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका तव्य और अनीर प्रत्यय का मैंने जो लिखाना था वो बता दिया। अब आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, इन सभी के साथ में आप वाक्य बनाइएगा।
वाक्य बनाइएगा। जो अकर्मक धातु है उनसे भाववाच्य, जो सकर्मक धातु है उनसे कर्मवाच्य वाक्य बनाने होंगे, तभी आपको पूरा अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये बहुत सारी धातुएं मैंने लिखा दी हैं, इनके आप जब जब समय मिलता है तब वाक्य बनाइएगा, एक एक के साथ में 3 3 4 4 5 5 वाक्य बनाइएगा। ठीक है, तो ये कार्य आपको गृह कार्य दिया जाता है। और आगे की कक्षा में अब मैं कुछ आपको हमारे शब्द रूप बचे हुए हैं, उन शब्द रूपों को पूरा कराना है और आपको घड़ी देखना सिखाना है। ठीक है, गिनती मैंने आपको सिखा दी है, अब घड़ी देखना सिखाना है आगे आपको मुख्य रूप से। और भी जो विशेष विशेष चीजें हैं उनको बताना है। और साथ में आपसे सभी से निवेदन करूंगा कि इस कोर्स को पढ़ने वाले मैंने एक डिक्शनरी नाम का, एक शब्दकोश नाम का एक प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया है। वहां पर हजारों शब्दों को मैं उनका अर्थ बता रहा हूं, जो व्यावहारिक शब्द हैं हमारे जीवन में प्रयोग आते हैं, उनको संस्कृत में क्या बोलते हैं। तो सभी आप लोग शब्द जान के लिए, ठीक है, शब्द जान के लिए उस शब्दकोश नाम के कॉलम में सभी वीडियोज को देखते रहें। सभी प्रकार के भिन्न अलग अलग मैंने कैटेगरी से वहां पर बना रहा हूं आपके लिए, जिससे आपको ज्ञान हो जाए। आपको भोजन संबंधी शब्द चाहिए, आपको पात्र संबंधी शब्द चाहिए, आपको वस्त्र संबंधी चाहिए, आपको बॉडी के पार्ट संबंधी शब्द चाहिए, सारे शब्द आपको अलग अलग मिल जाएंगे। आप कभी भी देख सकते हैं, आराम से वीडियोज को देखते रहिएगा। और सेकंड लेवल की कक्षा को पढ़ने के लिए तैयार हो जाइएगा। रचनानुवाद कॉमेडी को प्राप्त कर लीजिएगा जहां से भी आप चाहते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वेबसाइट का लिंक दिया गया, वहां पर क्लिक करके आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं। अभी समापन होगा तब देखेंगे, तब तक पढ़ना है मेहनत पूर्वक, छोड़ना, ढीला नहीं हटना है अंत तक। ठीक है, अभी तो हो सकता है बहुत अच्छी अच्छी चीजें आ सकती हैं इसके अंदर भी। ठीक है, चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।